ईरान ने अपने इस्फहान न्यूक्लियर साइट की सुरंगों को कंक्रीट और मिट्टी से भरना शुरू कर दिया है। सैटेलाइट तस्वीरों से इसका खुलासा हुआ है। सोमवार को ईरान के ऊपर ली गई हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि ईरान इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर अजीब तरह की किलेबंदी कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सुरंगों को कंक्रीट और मिट्टी से बंद किया जा रहा है। इस्फहान ईरान की सबसे मुख्य संवेदनशील न्यूक्लियर साइट में से एक है। यहाँ पर भारी सुरक्षा व्यवस्था रहती है और पिछले साल जून में हुई लड़ाई के दौरान इजराइल ने बार बार यहाँ पर हमले किए थे। अमेरिका ने भी अपने B-2 बॉम्बर जेट से यहाँ पर बंकर बस्टर बम गिराए थे। तस्वीरों से पता चल रहा है कि इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर टनल के 3 मेन एंट्रेंस मिट्टी से ढक दिए गए हैं, जिससे उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया है। दरवाजों को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। पहली तस्वीर में इस्फहान में अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स की ओर जाने वाली टनल के 3 एंट्री गेट मिट्टी से भरे हुए देखे जा सकते हैं। माना जा रहा है कि ईरान इस कोशिश में है कि अगर अमेरिका और इजरायली सैनिक यहां तक पहुंचे तो वो इस न्यूक्लियर साइट के अंदर दाखिल ना हो पाए। इसके अलावा अगर बमबारी भी होती तो नुकसान कम से कम हो। इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एवं नेशनल सिक्योरिटी की वेबसाइट पर सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई हैं। इन तस्वीरों से पता चलता है कि दक्षिणी एंट्री गेट और साइट के बीच वाले सुरंग को बंद कर दिया गया है। अब उन्हें पहचाना नहीं जा सकता। उत्तरी टनल एंट्रेंस जहां तैयारी के और भी उपाय किए गए थे, उसे भी मिट्टी से भर दिया गया है। इंस्टीट्यूट ने बताया कि एंट्रेंस वाले एरिया में कोई गाड़ी की एक्टिविटी नहीं दिख रही। इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि ईरान जानता है कि अमेरिका और इजराइल का हमला होना तय है। वो अपने न्यूक्लियर फैसिलिटी को बचाने की कोशिश कर रहा है। रिसर्चर्स का कहना है कि टनल के एंट्रेंस को मिट्टी और कंक्रीट से भरने से हवाई हमले से होने वाला नुकसान कम होगा और साइट पर स्टोर किए गए एनरिच यूरेनियम को जब्त करने या नष्ट करने के लिए स्पेशल फोर्स के ऑपरेशन की स्थिति में जमीन तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि ईरान ने सुरंगों को बचाने के लिए उसमें इक्विपमेंट्स या कुछ सामान ट्रांसफर किया हो। जून 2025 में अमेरिका ने फोर्डो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर हमले किए थे। इसी बीच बुधवार को इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होने वाली है, जिससे ईरान पर हमले को लेकर फैसला किया जा सकता है। इसमें मीडिया को जाने की इजाजत नहीं दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान की सरकार से कोई समझौता कर सकते हैं, जिसके बाद अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा। इसलिए वो व्हाइट हाउस जा रहे हैं। इजराइल को इस बात का डर है कि अमेरिका और ईरान के बीच में अगर कोई समझौता होता है तो उसके हाथ बंध जाएंगे। इसके लिए ईरान के खिलाफ कोई एक्शन लेना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इजराइल हर हाल में बातचीत को बंद देखना चाहता है। नेतन्याहू और ट्रंप की करीबी किसी से छिपी नहीं है। इजरायली अखबार वाईनेट न्यूज से एक सीनियर इजरायली अधिकारी ने कहा है कि चिंता है कि ये बस एक समझौते की ओर बढ़ रहा है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। ये सिर्फ विटकॉफ और कुशनर और ईरानियों के बीच की बातचीत नहीं है, इसमें तुर्की भी शामिल है, साथ ही कतर और सऊदी अरब और मिस्र भी। ट्रंप पर असर डालने वाले कई लोग हैं। हमें चिंता है कि ये एक ऐसे समझौते की ओर बढ़ रहा है जहां पर इजराइल के लिए जो अच्छा नहीं है और ये परेशान करने वाला है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।